हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर ज्योमेट्री पे एक वीडियो बना दो, ज्योमेट्री के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं और उसमें बहुत सारी परेशानी हो रही है। तो आज हम ज्योमेट्री को आसान बनाने वाले हैं। ज्योमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, उस पैटर्न को मैं आज लेकर आया हूं और उस पैटर्न, उस कॉन्सेप्ट को आज इस सेक्शन में आपको पढ़ाऊंगा। तो आज हम बहुत क्वेश्चन भी समझेंगे और साथ में कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। ठीक है, आप देख रहे हो कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन ज्योमेट्री के अंदर बहुत पूछता है। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लिए आपको दो चीजें समझनी जरूरी है, दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। दो पॉइंट आप याद रखो कि कभी भी यदि कोई दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, सिंपल सा याद रखो कि कभी भी यदि कोई दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं तो उनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं ना, जो कोण होते हैं, ये कोण बराबर होते हैं। एक पहली बात तो याद रखो कि कभी भी कोई दो लाइन यदि एक दूसरे को काट रही हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। और दूसरा याद रख लो कि कभी भी कोई एक जेड बने, कभी भी जेड बन रहा हो, ये जो दो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या हो आपकी समानांतर, ये लाइन क्या हो पैरेलल। पैरेलल लाइन समझते हो ना कि ऐसी दो लाइन जो कभी एक दूसरे को ना तो काट रही हो ना कभी टच कर रही हो, और इनको यदि हम ऐसा जोड़ दें तो ये जेड बन गया। तो जेड बनेगा ना, तो जेड के जो दोनों कॉर्नर होते हैं ना पीछे वाले, ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये दोनों बातें आप याद रखोगे, आपका इस पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चन आते हैं आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। दो बातें आपको याद रखनी है कि कभी भी दो लाइन यदि काट रही हैं तो उनके आगे पीछे के एंगल का सम क्या होता है, एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जेड यदि बन रहा होगा तो जेड का बराबर होता है। और एक छोटा सा पॉइंट आपको शायद पता ही होगा कि एक सीधी रेखा, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना होता है, 180 होता है। अब देखो ये दो बातें आपको समझ आ गई, तो दो बातों से आप देखो आपको कितनी चीजें क्लियर होंगी। मान लो ये रिलेशन है, यहां पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। आप एक बार जल्दी से ये सोचो कि यहां कौन कौन सा एंगल बराबर है। तो मैंने आपसे बोला कि जो आमने सामने के एंगल है, तो एंगल 1 बराबर है 3 के, एंगल 2 बराबर है 4 के, है या नहीं है। देखो आमने सामने के, यहां से एंगल 5 बराबर है 7 के, 6 बराबर है 8 के। बात समझ पा रहे हैं। ये तो वही हो गया एक पहला रिलेशन जो मैंने आपको बताया था। और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। तो दूसरा मैंने आपसे बोला जेड देखो, तो आपको ये जेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो जेड में ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, मतलब एंगल 4 बराबर हो गया 6 के। अब एंगल 4 यदि 6 के बराबर है तो ये भी तो जेड बन रहा है। जेड आप दोनों तरफ से देखो, ये जेड है तो ये एंगल भी बराबर है, और इस जेड को यदि यहां बढ़ा दें तो ये एंगल भी बराबर है। तो यहां से ये 3 बराबर हो जाएगा 5 के। तो एंगल 3 बराबर किसके आ गया, एंगल 5 के बराबर आ गया। 3 बराबर किसके आ गया, 5 के। तो ये दो छोटे छोटे से पॉइंट याद रखोगे तो इस लाइन पे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसे भी क्वेश्चन ज्योमेट्री के एंगल के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो सारे आप समझ पाओगे। और तीसरी बात आपने बोला कि सीधी रेखा पर कोण कितना होता है, 180। तो यदि मैं ध्यान से यहां पे देखूं तो मैं यहां ध्यान से देख पा रहा हूं कि 2 और 3 को मैं जोड़ूंगा तो 2 और 3 क्या होता है, 180 होता है। अब मुझे ये बताओ 2 बराबर किसके है, 4 के। या यहां से ध्यान से देखो 2 बराबर है 4 के, ठीक है, समझ पा रहे हैं। 4 बराबर है 6 के। तो मुझे ये बताओ यदि 2 और 4 बराबर है, 4 और 6 बराबर है, तो 2 और 6 भी तो बराबर होगा। 2 बराबर किसके होगा, 6 के। 2 और 6 क्या हो जाएगा, बराबर। तो मैं यदि 2 की जगह 6 रख दूं, तो 2 की जगह 6 रखूंगा तो मुझे ये भी कितना मिल जाएगा, 180। ठीक है, तो मुझे क्या समझना है, पहली बात तो ये कि जब भी ये लाइनें आएंगी, ये लाइन है, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर, क्लियर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये जेड वाला मतलब ये वाला इसके ही बराबर होगा, ध्यान से देखो, और ये इसके बराबर है, और ये आपस में भी बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे। और ये जो दो लाइन है ना, पैरेलल जो दो लाइन है, ये पैरेलल लाइन थी। इन दोनों के जो एक तरफ के कोण हैं, इन दोनों की जो ये एक तरफ के कोण हैं, इनका योग 180 होगा। यही तो आया था। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 6 और 3, जब आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये 180 आ रहा है। तो आप केवल इन दो बातों को याद रखो। मैं कह रहा हूं गारंटी कि आपके सारे क्वेश्चन होंगे। दो बातें याद रखो, कभी भी दो लाइनें यदि काटेंगी तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जेड बनेगा तो ये वाले कोण बराबर होते हैं। ये छोटा सा पॉइंट है कि एक सीधी रेखा पे कोण कितना होता है, 180 होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान से समझो। क्वेश्चन है, ये लाइन आपको दी हुई है, ठीक है। इस डायग्राम को हम एक बार फिर से बना लेते हैं। ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसमें आपको बोला कि ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये क्या है,
एफ है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो कोण है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि AEP बाई है, AEP बाई है, P कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे AEP बाई है, और PEB x है, PEB x है, ये x दिया हुआ है, DFQ 3x है, DFQ यहाँ है 3x है। आपसे कह रहा है कि आप y का मान बताओ। तो मैंने आपसे बोला कि आप ये समझो कि बराबर क्या क्या है। मुझे ये पता है कि यदि ये x है तो ये x होगा, और ये z दिख रहा है तो z दिख रहा है, यदि ये x है तो ये भी x होगा कि नहीं होगा, ये भी x होगा। और ये एक सीधी रेखा हो गई, सीधी रेखा पे कोण कितना होता है 180। तो मैं 3 और x और एक x को जोड़ूंगा तो x का मान मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं, एक बार और ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। देखो आपको क्वेश्चन में ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल आपको क्वेश्चन में AEP x आपको y दिया हुआ है, और ये आपको x दिया हुआ है, और ये आपको 3x दिया हुआ है। ठीक है, y पूछा है तो ये एक सीधी रेखा है, मतलब मुझे पता है कि y प्लस x जो होगा वो 180 होगा। तो मैं यदि x की वैल्यू निकाल के 180 में से घटा दूं, x की वैल्यू निकाल के 180 में से माइनस कर दूं तो y आ जाएगा। तो यहां से x निकालने की कोशिश करो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लाइन काट रही है तो बराबर होगा, तो ये x होगा। अब यदि ये वाला एंगल आपका x है तो ये वाला एंगल x है, तो ये वाला भी क्या हो गया x, क्योंकि ये z बन रहा था, ये z बन रहा है तो ये वाला भी x होगा। अब ये वाला x हो गए तो आप देखो ये वाला भी x है, और ये पूरी सीधी रेखा है, तो ये कितना हो गया 4x। 4x की वैल्यू कितनी होती है 180 सीधी रेखा पे, तो x कितना आ जाएगा 45। ठीक है, कितना आएगा 45, x की वैल्यू 45 यहां रखोगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 180 में से 45 घटाना है तो 135 आपका आंसर बनेगा। कितना आंसर हो रहा होगा 135। अब बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? ये कितना आसान है, दो चीज़ें याद रखना। और ज्योमेट्री के क्वेश्चन थोड़े से मेहनत करने के हैं, और मैंने बहुत आसान बताया है, और आप सच में इसको समझोगे तो आप देखोगे आपकी ज्योमेट्री हमेशा के लिए आसान हो जाएगी। तो एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन देखते हैं, पेपर में ही क्वेश्चन आपका पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ये तो हो गया, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है AB और CD समानांतर हैं, AB और PD जो हैं पैरेलल हैं, AB और CD जो हैं वो क्या हैं पैरेलल हैं। ठीक है, AOB 100 दिया हुआ है, AOB आपके पास कितना है 100 है, और आपको OCD 110 है, OCD कितना है 110 है, OCD 110 है। BOC आपको बताना है, BOC आपको निकालना था, ये वाला एंगल निकालना था। अब देखो यहाँ एक मन से अपनी यदि हम एक लाइन खींच दें, हमने अपने मन से एक लाइन यहाँ खींच दी, अपने मन से एक लाइन खींच दी। अब मुझे ये बताओ, ये लाइन इन दोनों की पैरेलल हमने खींची है, तो ये पैरेलल लाइन यदि है तो ये और ये एक जेड बन गया कि नहीं बन गया? ये पूरा एक जेड बन गया। आप कह रहे हैं हाँ सर ये तो पूरा जेड बन गया। मैंने बोला जेड के इस कॉर्नर का एंगल और इस कॉर्नर का एंगल क्या होता है बराबर, तो ये पूरा एंगल जो है ना, ये पूरा एंगल 100 होगा। लेकिन आप बोलो सर हमें पूरा थोड़ी पूछा है, हमसे तो ये वाला बस पूछा है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो मुझे ये बताओ, अब यदि मैं इस पूरे 100 में से और इस वाले एंगल को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब मुझे केवल ये वाला एंगल पता होना चाहिए, और ये वाला एंगल आप कैसे सोचोगे, आप मुझे ये बता दो जल्दी से कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं। मैंने अभी क्या समझाया कि दो लाइन जब पैरेलल होंगी तो उनके एक तरफ के कोणों का योग 180 होता है, एक तरफ के कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। तो ये 110 है, तो ये 180 माइनस 10 मतलब ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 70, ये 70। तो ये पूरा 100 था, 100 में से 70 घटाओगे तो ये कितना आएगा 30 आ गया। ये कितना आ गया 30 आ गया। तो देखो आप इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में आपसे, ज्योमेट्री के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा इस पैटर्न पे, और इस पैटर्न पे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी के अंदर, और आप देखोगे आपके कांस्टेबल में एसआई में बहुत क्वेश्चन इस पे पूछे गए, हर शिफ्ट में इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप इस लॉजिक को समझते हो, दो बातें याद रखोगे, कोई भी ज्योमेट्री के क्वेश्चन को आप बना पा रहे होंगे। ठीक है, बाकी कंप्लीट ज्योमेट्री के लिए और मैथ्स और रीजनिंग की कंप्लीट टॉपिक के लिए आप मैथ्स विद अभिषेक मिश्रा चैनल पर जुड़े रहिएगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट लेकर मैं आते रहूँगा। सारी क्लासेस ये लॉजिक हमारे फ्री चल रहे हैं, तो आप जुड़े रहें। थैंक यू।